हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सर्किट डिज़ाइन के दौरान कंपोनेंट्स की वैल्यू को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। आज की ये वीडियो सर्किट डिज़ाइन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं या आप कोई फ्यूचर में कोई सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरे पास एक सर्किट है। ये मैंने मोबाइल फ़ोन के चार्जर में से निकाला। इनपुट के टर्मिनल है, यानी यहाँ पे हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं। ये 220 वोल्ट एक रेक्टिफायर यूनिट में से होके एक कैपेसिटर के इनपुट पे आते हैं, यानी ये फ़िल्टरिंग कैपेसिटर है, इसके इनपुट पे आते हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमने 220 वोल्ट इनपुट किए थे, लेकिन जो कैपेसिटर हमने लगाया है वो हमने लगाया है 400 वोल्ट्स का। 220 वोल्ट इनपुट थे और कैपेसिटर 400 वोल्ट का लगाने की कुछ वजह है। आज इसी वजह के बारे में हम बात करेंगे कि आया इतनी बड़ी वैल्यू को कैपेसिटर क्यों लगाया गया, या जो डायोड है इनकी वोल्टेज रेटिंग इतनी ज़्यादा क्यों रखी गई है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। देखिए, किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करते वक्त बहुत से फैक्टर हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। 3 मेजर फैक्टर: करंट यानी कंपोनेंट में से गुजरने वाला करंट, कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज लेवल, और वो इन्वायरमेंट जिसमें ये कंपोनेंट वर्क करेगा उसका टेम्परेचर। ये 3 मेजर फैक्टर हैं जो किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। हमारा ये जो सर्किट, जिस तरह मैंने पहले बात की, ये 220 वोल्ट पे कनेक्ट था, यानी जो हमारे इनपुट वोल्टेज थे वो 220 वोल्ट थे। तो ज़ाहिरी बात है ये जो हमारे वोल्टेज हैं वो हमारे एक जनरेशन सोर्स से आ रहे हैं जो कि एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है कि मेजरमेंट से लिखी हैं एवरेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। और तो जब हम ये वोल्टेज मेजर करते हैं एक वोल्ट मीटर के साथ, जो ये वोल्टेज होते हैं ये हमारे होते हैं इस साइनोसॉइडल के आरएमएस वोल्टेज। यानी जो ये 220 वोल्ट्स हैं ये साइनोसॉइडल के आरएमएस वोल्टेज हैं। अगर इसके हम एवरेज वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज निकालना चाहते हैं तो उसके फार्मूलाज कुछ इस तरह से हैं। यानी आरएमएस वोल्टेज बराबर हैं 1/√2 मल्टीप्लाई बाय वी मैक्सिमम। अगर आप इसको 1/√2 की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो 0.707 आती है। उसे मैक्सिमम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी आरएमएस वैल्यू निकलती है। जितने भी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, इनकी जो रीडिंग होती है वो आरएमएस वोल्टेज में होती है। और इन वोल्टेज को देख के हम किसी भी सर्किट में कंपोनेंट की वैल्यू को सिलेक्ट नहीं करते, यानी उसका जो कितने वोल्ट पे ये ऑपरेट करेगी ये वोल्ट सेलेक्ट नहीं करते। ये वोल्टेज नहीं है कि आप इसको देख के इससे कुछ मार्जिन रख के आप सर्किट को जो है ना वो डिज़ाइन कर सकें। इसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, यानी कि आपको सर्किट में मैक्सिमम वोल्टेज का पता होना ज़रूरी है। मैक्सिमम वोल्टेज का फार्मूला इस तरह से है: वी मैक्सिमम बराबर होते हैं आरएमएस वोल्टेज, उस डिवाइड करते हैं 0.707 से। अगर आप करंट की बात करें, साइनोसॉइडल है करंट भी, तो करंट का फार्मूला भी इस तरह से ही है: आई मैक्स इक्वल टू वी आर एम एस ओवर 0.707। अगर बात करते हैं 220 वोल्ट से मैक्सिमम वोल्टेज निकालने की, तो देखें मैक्सिमम वोल्टेज का फार्मूला है वी आर एम एस ओवर 0.707। तो हम वैल्यू फाइंड करते हैं इसकी। जो हमारे वी आर एम एस है वो है 220 वोल्ट्स। इसको डिवाइड करते हैं हम 0.707। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास 311.17 वोल्ट। यानी कि ये जो आर एम एस वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, इसका मैक्सिमम वोल्टेज वो आती है 311 वोल्ट्स। यानी कि जो भी सर्किट में हम कंपोनेंट लगाएंगे वो उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है इस तरह की होनी चाहिए कि वो कम से कम 311.17 वोल्ट्स को बर्दाश्त कर सके। जो भी इससे अबव लगाएंगे वो कंपोनेंट बेस्ट रहेगा। अगर इससे नीचे का आप कंपोनेंट लगाएंगे, यानी ये वोल्टेज लेवल से कोई कम वैल्यू का कंपोनेंट लगाएंगे, तो वो आपके सर्किट में सही तरह से वर्क नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप इस सर्किट में एवरेज वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, उसका फार्मूला है मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 0.636। यानी कि अगर 220 वोल्ट हमारे आरएमएस थे, इसका मैक्सिमम आया 311.17 वोल्ट। अगर इन 317 से हम एवरेज वोल्टेज निकालते हैं तो देखें, सॉरी 311 वोल्ट से 311 वोल्ट जो इसका आंसर आया था, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.636 से। ये जो आंसर था इसे मैंने मल्टीप्लाई किया 0.636। तो इस तरह वोल्टेज आ रहे हैं 197। यानी एक साइनोसॉइडल है, उसमें 3 तरह की रीडिंग्स आ रही हैं। एक उसकी आरएमएस वोल्टेज जो हमने एक मीटर से मेजर की थी, उसके बाद इस आरएमएस वोल्टेज से हमने इसके मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड किए, इसी तरह उसके एवरेज वोल्टेज फाइंड किए। यानी जब भी सर्किट में कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे तो इनमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको चूज़ करेंगे, ताकि ये जो हाईएस्ट वोल्टेज है इनको ये सर्किट में लगा हुआ कंपोनेंट बर्दाश्त कर सके। तो इधर मैंने साथ इधर ±30 भी लिखा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट्स हैं तो ये जो वोल्टेज हैं बढ़ के, अगर ये बढ़ें तो ये 30 वोल्ट बढ़ सकते हैं, यानी कि 250 तक ये वेरी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ये वोल्टेज कम होते हैं तो ये 30 वोल्ट तक कम जा सकते हैं।
यानी इसकी जो कम से कम वैल्यू वो 190 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 250 तक वेरी कर सकती है। अगर आप कंपोनेंट को डिज़ाइन करेंगे तो आप ये आरएमएस वोल्टेज को नहीं, बल्कि जो इसमें इंक्रीमेंट होने के बाद वोल्टेज आते हैं उनको आप लेके आप मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करेंगे। यानी अगर हमारे वोल्टेज 250 तक वेरी करते हैं तो फिर हम मैक्सिमम वोल्टेज का जो फार्मूला है वो इंप्लीमेंट करते हैं। वी मैक्सिमम होंगे आरएमएस वोल्टेज हमारे बढ़ के अब हो गए हैं 250 वोल्ट्स, यानी कि हम 250 वोल्ट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.707 सॉरी डिवाइड करते हैं 0.707 से 0.707, यानी जो हमारी वैल्यू है 353 वोल्ट आई है। यानी अगर वोल्टेज बढ़ते हैं तो इस सूरत में जो हमारी मैक्सिमम वोल्टेज है वो हमारी आ सकती है 353 वोल्ट। तो जो भी कंपोनेंट लगाएंगे वो हम 353 वोल्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो इस यही जो वजह है, इसीलिए हम जो इस सर्किट में जो कैपेसिटर लगा था इसकी वैल्यू ज़्यादा रखी है। तो ये आप बेहतर होगा कि जो आपकी वैल्यू आई है आप उससे भी कुछ वैल्यू ज़्यादा रखें, ताकि अगर कोई हार्मोनिक्स आएँ या वोल्टेज किसी और वजह से बढ़ जाएँ तो आपका जो सर्किट है वो डैमेज ना हो जाए। इसी तरह आप उसका करंट का निकालना चाहते हैं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कितनी फ़्लो करेगी, तो सेम जो आप एम्पेयर मीटर से रीडिंग लें, करंट मेजर करें, जितना भी करंट आएगा आप उसमें से मैक्सिमम करंट फाइंड करें। यानी कि जो मीटर से रीडिंग लेंगे वो आरएमएस की होगी, यानी कि सॉरी तो मैंने एक मिस्टेक की है, ये वी की जगह आई है। यानी अगर करंट की बात करें तो वहाँ आई होगा, अगर वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे वी आएगा। करंट की फाइंड करना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो आप करंट की जो मीटर से रीडिंग लेंगे आईआरएमएस आएगा, उसको 0.707 से डिवाइड करेंगे तो आप ना सर्किट की मैक्सिमम करंट फाइंड कर लेंगे। यानी जो भी आप डायोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लगाएंगे उनकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, जो आप आरएमएस वैल्यू निकाल लें उससे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। जो मैक्सिमम वैल्यू की जो आएगी वैल्यू, उसके लिहाज से आप जो ये डायोड हैं या जो भी बाकी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सर्किट में आप उनकी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए आप उसका नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। थैंक यू।